दर्शक बंधु, जैसे ही सोमवार की इस पावन बेला में आप इस कथा के सम्मुख बैठे हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके जीवन के द्वार पर खड़े होकर आपके भीतर जमी नकारात्मकता को हर लेने आए हों। यह वह क्षण है जब शिव की कृपा मौन होकर भी बहुत कुछ कह जाती है और मन को एक नई शांति, नया साहस और नई दिशा प्रदान करती है। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी लोक में कष्ट, भय और अशांति बढ़ने लगी थी। मनुष्य अपने कर्मों के बोझ से दबकर क्रोध, लोभ और मोह में उलझता जा रहा था। धर्म की बात उसे भारी लगने लगी थी और भक्ति से उसका विश्वास डगमगाने लगा था। यह देखकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का मन व्याकुल हो उठा। उन्हें चिंता थी कि यदि यही चलता रहा तो मानव अपने ही हाथों अपने जीवन को अंधकार में झोंक देगा। इसी चिंता के साथ ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत की ओर बढ़े, जहां चारों ओर हिम की श्वेत शांति थी। ध्यान में लीन थे स्वयं भोलेनाथ, श्री शंकर। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और त्रिनेत्र में अद्भुत करुणा विराजमान थी। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, ब्रह्मदेव, आपके हृदय में इतना भार क्यों है? क्या सृष्टि किसी पीड़ा से गुजर रही है? ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मनुष्य का मन अत्यंत अशांत हो गया है। वह दुख से घिरा है, पर आपके स्मरण की ओर उसका मन टिकता ही नहीं। उसे शांति चाहिए, पर वह उसे बाहर खोज रहा है। महादेव ने गहरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, ब्रह्मदेव, जब मनुष्य भीतर टूट जाता है तब उसे तर्क नहीं, तप नहीं, केवल कथा चाहिए। और वह कथा, सोमवार की कथा। यह दिन मुझे प्रिय है क्योंकि यह दिन मन और आत्मा को जोड़ने का मार्ग खोल देता है। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल सोमवार की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के कष्ट कम हो सकते हैं? महादेव बोले, हां ब्रह्मदेव, क्योंकि सोमवार मन का दिन है और मैं मन का स्वामी हूं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से मेरी कथा सुनता है, उसका चंचल मन स्थिर होने लगता है। जब मन स्थिर होता है तो दुख अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने फिर प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई कथा को बीच में छोड़ दे तो क्या उसका कोई प्रभाव पड़ता है? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जब कोई भक्त कथा सुनने बैठता है और उसे अधूरा छोड़ देता है तो उसका मन भी अधूरा रह जाता है। अधूरा मन ही सबसे बड़ा कष्ट है। इसीलिए जो भी मेरी कथा सुने वह उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ पूर्ण करे। महादेव की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी का हृदय शांत हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब स्पष्ट हो गया कि सोमवार की कथा केवल भक्ति नहीं बल्कि मन की औषधि है। महादेव बोले, जाओ ब्रह्मदेव, मानव लोक को यह संदेश दो कि जो सोमवार को मेरी कथा सुनता है वह केवल पुण्य नहीं पाता बल्कि अपने जीवन से भय, तनाव और नकारात्मकता को विदा करता है। और जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है उस पर मेरी कृपा स्वयं बिना मांगे बरसती है। दर्शक बंधु, जब यह संदेश मानव लोक में पहुंचा तब जिन जिन लोगों ने सोमवार की कथा को श्रद्धा से सुना, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। किसी के मन का भारीपन हल्का होने लगा, किसी की नींद लौट आई, किसी के घर में वर्षों बाद शांति की सांस चली और किसी के जीवन में ऐसा लगा जैसे अंधकार में अचानक दीपक जल उठा हो। यह सब इसलिए नहीं हुआ कि परिस्थितियां बदल गईं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मन बदल गया। और मन बदलना, यही तो शिव की सबसे बड़ी कृपा है। दर्शक बंधु, आज जब आप इस कथा को सुन रहे हैं तो यह याद रखिए, यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह शिव की मौन करुणा है। यह केवल सुनना नहीं, यह अपने भीतर उतरने की प्रक्रिया है। आप बस श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और धैर्य रखें। बाकी भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन के विष को पीकर आपको शांति का अमृत प्रदान करेंगे। इसीलिए इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने मन में बसाइए, क्योंकि हो सकता है आज का यह सोमवार वही सोमवार हो जिसके लिए आपका मन वर्षों से शिव से कुछ कहे बिना प्रार्थना कर रहा हो। और जैसे महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा था, जो मेरी कथा सोमवार को फैलाता है उसके जीवन से मैं अकेले कभी दूर नहीं होता। दर्शक बंधु, यदि आपके मन में भी शांति की अनुभूति हुई है, यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची है, तो इसे प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव वीर शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य करें
ताकि हर सोमवार आप तक भोलेनाथ की ऐसी ही दिव्य कथाएं पहुंचती रहें और आपके जीवन में शांति, स्थिरता और शक्ति निरंतर बनी रहे। अब आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव से प्राप्त इस आशीर्वाद को अपने हृदय में स्थापित करते हुए भक्ति की इस पावन यात्रा को पूर्ण करें। प्राचीन काल की बात है। समय के गर्भ में छिपा हुआ एक अत्यंत विशाल और वैभवशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य का राजा था धर्मेंद्र प्रताप। नाम में धर्म था, पर कर्मों में अधर्म की काली छाया। घमंड उसकी सांसों में बसता था और लालच उसकी रग रग में दौड़ता था। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बुरे कर्म किए थे जिनकी गूंज स्वयं धरती माता के हृदय को पीड़ा देती थी। अपने स्वार्थ और कुटिलता के कारण राजा ने अपने ही राज्य को 3 भागों में बांट दिया था। पहला गांव था रतनपुर, जहां गरीबों की आहें हवा में तैरती थीं और एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से नसीब होता था। दूसरा गांव था विजयनगर, जहां अमीरी तो थी पर स्वतंत्रता नहीं। वहां के लोग राजा के लिए सिपाही बनकर युद्ध करते, रसोई में खाना बनाते और दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे। तीसरा गांव था स्वर्ग सुंदरमपुर। नाम के समान ही वह स्थान स्वर्ग के समान था, क्योंकि वहां स्वयं राजा रहता था। ऐश्वर्य, सुख सुविधा और भोग विलास से भरा हुआ वह गांव, जहां दरबारियों और राजसी लोगों के अलावा किसी की पहुंच नहीं थी। पर उसी स्वर्ग सुंदरमपुर के राजमहल में एक ऐसा हृदय भी धड़कता था जो इन सब वैभव के बीच भी पीड़ा से भरा हुआ था। वह थी राजा धर्मेंद्र प्रताप की रानी। रानी का स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। करुणा उनकी आंखों में थी और भक्ति उनके प्राणों में। प्रतिदिन प्रातःकाल वह राजमहल के शिवालय में जाकर भगवान महादेव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करती थीं। धूप, दीप और बेलपत्र अर्पित करते हुए रानी अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती थीं, हे त्रिनेत्रधारी महादेव, हे जगत माता पार्वती, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। उनके हृदय में बसे घमंड और लालच को हर लीजिए। यदि दंड देना ही हो तो मुझे दीजिए, पर मेरे राजा और मेरी प्रजा पर अपनी करुणा बनाए रखिए। माता पार्वती उस निष्कलुष भक्ति को देखकर करुण हो उठती और महादेव से मंद स्वर में कहती, नाथ, इस नारी का हृदय तो पवित्र है, इसके स्वामी को अभी एक अवसर और दीजिए। महादेव गंभीर होकर उत्तर देते, पार्वती, भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। समय आने पर इसके अश्रुओं का मूल्य अवश्य चुकाया जाएगा। और यहीं से आरंभ होती है वह दिव्य कथा, जहां एक ओर राजा के पाप हैं, दूसरी ओर रानी की भक्ति और बीच में महादेव का न्याय और करुणा, जो यह तय करने वाला है कि अहंकार जीतेगा या भक्ति। सुनने वालों, अब आपको विस्तार से बताते हैं कैसी थी राजा की कुटिलता और कैसा था प्रजा का दुख। राजा धर्मेंद्र प्रताप के मन में यह भाव आ गया था कि वह इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी है। उसे किसी का डर नहीं, किसी का आदर नहीं। वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानने लगा था। एक बार तो उसने अपने दरबार में घोषणा कर दी, मेरी आज्ञा ही सर्वोपरि है। मेरे राज्य में देवता नहीं, राजा की पूजा होगी। दरबारियों ने भी हां में हां मिलाई, क्योंकि जो विरोध करता उसे या तो कारागार में डाल दिया जाता या फिर उसका सर कलम कर दिया जाता। राज्य में भय का वातावरण था। लोग डरते थे कि कहीं उनकी कोई बात राजा के विरुद्ध न समझ ली जाए। रत्नपुर गांव की दशा तो अत्यंत दयनीय थी। वहां के किसान सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, पर जब फसल तैयार होती तो राजा के सिपाही आकर उसका 9-10 हिस्सा ले जाते। बस एक हिस्सा गरीब किसानों के पास बचता। उसे परिवार का पेट कैसे भरता। एक बूढ़ा किसान था, सुखराम। उसकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी, पर भुखमरी के कारण वह इतना दुबला पतला हो गया था कि हड्डियां चमड़ी से चिपकी रह गई थीं। उसकी पत्नी बीमार थी, पर दवा के नाम पर कुछ न था। एक दिन सुखराम ने राजा के सिपाहियों से विनती की, भैया, इस बार फसल कम हुई है, कृपया करके आधा हिस्सा ही ले जाओ, बाकी हमें छोड़ दो। हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पर सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी, उल्टे उसे धक्का देकर गिरा दिया और सारी फसल लेकर चले गए। सुखराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, कब तक हम यह दुख सहेंगे? क्या तुम हमें देख नहीं रहे? उसकी पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी की आंखें नम थीं।
एक युवक बोला, चाचा, अब तो हमें विद्रोह कर देना चाहिए। पर दूसरे बुजुर्ग ने कहा, बेटा, विद्रोह करोगे तो राजा के सिपाही हम सबको मार डालेंगे। हमारे पास शक्ति ही क्या है। इस तरह हर घर में चर्चा होती, हर घर में आंसू बहते, पर मजबूरी थी कि कुछ कर नहीं सकते थे। विजयनगर की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। वहां के लोगों के पास धन तो था, पर वह धन भी राजा की कृपा से था। उन्हें राजा की हर आज्ञा का पालन करना पड़ता था, चाहे वह आज्ञा अन्यायपूर्ण ही क्यों न हो। राजा ने विजयनगर के युवकों को सेना में भर्ती करना अनिवार्य कर दिया था। जो युवक सेना में जाने से इनकार करता, उसका सारा धन जब्त कर लिया जाता और उसे कैद कर लिया जाता। एक युवक था, वीरेंद्र। वह बहुत विद्वान था और सेना में जाकर हिंसा करना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह गुरुकुल में पढ़ाए और ज्ञान बांटे। पर जब उसने राजा के आदेश का पालन करने से मना किया तो राजा के सिपाहियों ने उसके घर को तहस नहस कर दिया, उसकी पुस्तकों को आग के हवाले कर दिया। वीरेंद्र को बेड़ियों में जकड़कर कारागार में डाल दिया गया। उसकी मां रो रोकर अंधी होने की कगार पर आ गई। वह प्रतिदिन मंदिर जाती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे को छुड़ा लो, उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। पर कोई उत्तर नहीं आता था। ऐसे ही सैकड़ों परिवार थे जो बाहर से सुखी दिखते थे पर भीतर से टूटे हुए थे। स्वर्ग सुंदरमपुर में राजा अपने ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। उसके महल में हर दिन नए नए व्यंजन बनते, सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता, नाच गाने का कभी अंत नहीं होता था। राजा के पास सोने का सिंहासन था जिस पर बैठकर वह दरबार लगाता। उस सिंहासन के पीछे एक विशाल हाथी दांत का पंखा लगा था जिसे दास खड़े होकर हिलाते रहते। राजा के कक्ष में मखमली गद्दों पर सोने के तकिए रखे होते। उसके स्नानागार में दूध और गुलाब जल से स्नान होता। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा के मन में शांति नहीं थी। वह रातों को सो नहीं पाता था। एक अजीब सी बेचैनी उसे सताती रहती। कभी उसे सपने आते कि कोई उसे गहरी खाई में धकेल रहा है, कभी सपने आते कि कोई उसे डांट रहा है। वह डर कर उठ बैठता, पर वह अपनी इस दुर्बलता को किसी के सामने प्रकट नहीं करता था। वह और अधिक क्रूर होता जा रहा था। उसने सोचा कि शायद प्रजा का दमन कम करने के कारण उसे यह बेचैनी हो रही है, इसलिए उसने और भी कड़े आदेश जारी किए। उसने घोषणा की कि अब रत्नपुर के लोगों को अपनी फसल का 15वां हिस्सा ही रखने की अनुमति है, बाकी सब राजकोष में जमा करना होगा। इस आदेश ने गरीबों की कमर तोड़ दी। रानी जब भी राजमहल के बाहर निकलती तो उन्हें प्रजा की पीड़ा दिखाई देती। एक बार वह छिपकर रत्नपुर गईं। वहां उन्होंने देखा कि एक मां अपने बच्चे को भूख से तड़पता देख रही है, पर उसके पास खाने को कुछ नहीं है। रानी ने तुरंत अपने गहने उतारे और उस औरत को दिए। उन्होंने कहा, इन्हें बेचकर अनाज खरीद लो। पर औरत ने कहा, माता, अगर राजा को पता चला कि मेरे पास यह गहने हैं तो वह मुझे चोरी के आरोप में फंसा देगा। मैं इन्हें नहीं ले सकती। रानी का हृदय द्रवित हो गया। वह समझ गई कि राजा का अत्याचार किस सीमा तक पहुंच चुका है। वह रोते रोते महल लौट आईं और शिवालय में जाकर फिर से प्रार्थना करने लगी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब तो बस आप ही कुछ कर सकते हो। प्रजा तड़प रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्त्रियां विधवा हो रही हैं, पुरुषों का जीवन नर्क बन गया है। कृपया दया कीजिए। रानी की प्रार्थना पर माता पार्वती फिर से विचलित हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, नाथ, देखा आपने इस पवित्र आत्मा के आंसू, क्या अब भी आप प्रतीक्षा करेंगे? महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को थोड़ा सा खोला। उनकी दृष्टि सीधे राजा धर्मेंद्र प्रताप पर पड़ी। राजा उस समय दरबार लगा रहा था और एक बूढ़े मंत्री को दंड देने का आदेश दे रहा था, क्योंकि उस मंत्री ने प्रजा पर कर कम करने का सुझाव दिया था। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, समय आ गया है। इस राजा का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है, पर हम सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम उसे एक परीक्षा में डालेंगे। यदि उसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता बची है तो वह बच जाएगा, अन्यथा। महादेव ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, पर पार्वती समझ गईं कि क्या होने वाला है। अगले दिन से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा के महल में रात को अचानक आवाजें आने लगीं।
कभी ऐसा लगता कि कोई रो रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई हंस रहा है। राजा के सोने के कमरे में अचानक ठंडी हवा के झोंके आने लगे, जबकि खिड़कियां बंद थीं। एक दिन तो राजा की थाली में जो भोजन परोसा गया, उसमें से रक्त की बूंदें टपकने लगीं। राजा डर गया। उसने अपने तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने कहा कि यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रकोप है। एक बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे देवता नाराज हैं, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। पर राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं राजा हूं, मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, यह सब तुम लोगों की माया है। उसने ज्योतिषी को कारागार में डलवा दिया। इससे स्थिति और भी बिगड़ गई। राजा ने सोचा कि शायद उसकी सेना कमजोर पड़ रही है, इसलिए उसने विजयनगर से और युवकों को सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। इस बार आदेश और कठोर था। हर परिवार से कम एक युवक को सेना में आना ही होगा। जो इनकार करेगा उसका पूरा परिवार कैद कर लिया जाएगा। इस आदेश ने विजयनगर में कोहराम मचा दिया। माताएं अपने बेटों को छिपाने लगीं, पत्नियां अपने पतियों को छिपाने लगीं, को गांव से बाहर भेजने लगीं। पर राजा के सिपाही हर घर में घुसकर तलाशी लेते। वीरेंद्र, जो पहले से कैद था, उसकी मां ने राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, मेरा एक ही बेटा है, उसे छोड़ दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। पर राजा ने उसे धक्का देकर महल से बाहर निकलवा दिया। वह बूढ़ी मां रास्ते में ही गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर जब रानी को मिली तो वह विचलित हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, यह अन्याय बंद कीजिए, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। पर राजा ने रानी को भी डांट दिया, तुम भी उन्हीं की तरह बात करती हो, यदि तुम्हें मेरी आज्ञा पसंद नहीं तो तुम भी इस महल को छोड़ सकती हो। रानी ने धैर्य नहीं खोया, वह और अधिक भक्ति में लीन हो गई। अब वह दिन में 3 बार पूजा करती, कभी कभी तो पूरी रात जागकर शिव की आराधना करती रहती। उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खाना पीना भी कम कर दिया। उनका शरीर दुर्बल होने लगा, पर उनके नेत्रों में एक दिव्य तेज था। एक रात जब रानी ध्यान में बैठी हुई थीं, तो उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता पार्वती प्रकट हुईं और बोलीं, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तुम्हारे राजा के पाप बहुत बढ़ गए हैं। उसने आज एक बूढ़ी माता का प्राण ले लिया है। अब हमें हस्तक्षेप करना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पत्नी धर्म के कारण हम उसे एक अंतिम अवसर देंगे। कल महल के सामने एक साधु आएगा, वह राजा को एक पुष्प देगा। यदि राजा वह पुष्प स्वीकार कर लेता है और उसे अपने सिर पर धारण करता है तो उसका उद्धार संभव है। अन्यथा रानी ने स्वप्न में ही माता के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, कृपया उसे समझाने का प्रयास अवश्य करना। जब रानी की आंख खुली तो उन्हें लगा कि उनके आसपास सुगंध फैली हुई है। वह समझ गईं कि स्वप्न सच था। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठा अपने दरबारियों से बात कर रहा था। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, एक साधु महल के द्वार पर खड़े हैं। वह कहते हैं कि आपसे मिलना है। राजा ने कहा, कौन साधु? क्या वह भीख मांगने आया है? उसे कुछ अन्न देकर भगा दो। पर द्वारपाल ने कहा, महाराज, वह साधु साधारण नहीं लगते। उनके माथे पर तिलक है, हाथ में कमंडल है और उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज है। राजा ने सोचा कि शायद कोई तांत्रिक है, तो उसे अंदर आने की अनुमति दे दी। साधु अंदर आया। उसके चरणों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसने राजा को देखा और मुस्कुराया। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? साधु बोला, मैं एक भिक्षुक हूं महाराज, मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। यह कहकर उसने अपने हाथ से एक सुनहरा पुष्प निकाला। वह पुष्प ऐसा था जैसे सूरज की किरणों से बना हो। उसमें से मधुर सुगंध आ रही थी। साधु ने कहा, महाराज, यह पुष्प आपके लिए है, इसे स्वीकार करें और अपने सिर पर धारण करें। यह आपके सभी कष्टों को दूर कर देगा। राजा ने पुष्प की ओर देखा। उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यह कोई जादुई पुष्प है जो उसे और भी शक्तिशाली बना देगा, पर उसके मन में अहंकार भी था। उसने सोचा कि एक साधु के हाथ का पुष्प पहनकर वह अपनी प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंचाएगा। उसने घमंड से कहा, तुम एक साधारण साधु हो, मैं राजा हूं, मैं तुम्हारा पुष्प क्यों पहनूं?
यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो कहो, मैं दान देता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं है, यह दिव्य पुष्प है। इसे स्वीकार करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। पर राजा ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पुष्प की आवश्यकता नहीं, जाओ, यहां से चले जाओ। साधु ने दुखी मन से पुष्प को वापस अपने पास रख लिया और कहा, अच्छा महाराज, जैसी आपकी इच्छा, पर याद रखना यह अवसर फिर नहीं आएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। उसके जाते ही महल में एक भूकंप सा आ गया। सभी दरबारी डर गए। राजा भी घबरा गया, पर उसने अपना भय प्रकट नहीं किया। रात को राजा को फिर सपने आए। इस बार उसे सपने में वह साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, राजन, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तेरे पापों का दंड भोगना होगा। राजा ने सपने में ही कहा, तुम हो कौन? साधु ने कहा, मैं वही हूं जिसे तू हर दिन अपमानित करता है। मैं वही हूं जिसकी रचना की हुई इस प्रजा को तू सताता है। मैं महादेव हूं। यह सुनकर राजा की नींद टूट गई। वह पसीने पसीने में भीगा हुआ था। उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है? पर कोई उत्तर नहीं आया। उसने दिया जलाया तो देखा कि दीवार पर एक छाया दिखाई दे रही है। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और छाया की ओर बढ़ा। तभी अचानक एक आवाज आई, धर्मेंद्र प्रताप, तेरा अंत निकट है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह डर गया। उसने सिपाहियों को बुलाया और पूरे महल की तलाशी लेने का आदेश दिया, पर कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन से राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगीं। राजा के आदेश पर काम करने वाले सिपाही अचानक बीमार पड़ने लगे। जो लोग राजा का साथ देते थे, उनके घरों में आग लगने लगी। राजा की सेना के हाथी और घोड़े बीमार होने लगे। सबसे बड़ी बात यह हुई कि राजा के महल के सोने चांदी के बर्तन एक एक करके गायब होने लगे। राजा ने जासूस लगाए, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। एक दिन राजा ने देखा कि उसका सिंहासन हिल रहा है। उसने पास जाकर देखा तो सिंहासन के नीचे से एक सांप निकलकर भाग गया। राजा समझ गया कि यह सब किसी अलौकिक शक्ति का काम है, पर उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई शत्रु उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसने और भी कड़े पहरे लगवा दिए। इस बीच रानी ने देखा कि राजा का व्यवहार और भी क्रूर होता जा रहा है। उसने प्रजा पर नए कर लगा दिए थे। गरीबों से उनकी एकमात्र गाय भी छीन ली गई थी। रानी ने फिर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो बस आप ही कुछ कर सकते हैं। उस रात रानी को फिर स्वप्न आया। इस बार माता पार्वती के साथ महादेव भी थे। महादेव ने कहा, पुत्री, हमने तुम्हारे पति को अवसर दिया, पर उसने स्वीकार नहीं किया। अब हमें कठोर कदम उठाना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आपको दंड देना ही है तो कृपया उसे जीवनदान अवश्य देना, उसके प्राण न लेना। महादेव ने कहा, तथास्तु। और अगले ही दिन से राज्य में एक भयानक आंधी आई। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गई हो। राजा डरकर महल के भीतर छिप गया, पर आंधी थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिन तक लगातार आंधी चली। इससे फसलें नष्ट हो गईं, घर उजड़ गए, लोग बेघर हो गए। राजा का महल भी काफी क्षतिग्रस्त हो गया, पर राजा अभी भी नहीं समझा। आंधी के बाद एक और संकट आया। राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं सूख गए। लोग पानी के लिए तरसने लगे। रतनपुर के लोगों की स्थिति सबसे भयानक थी। वहां लोग भूख प्यास से मरने लगे। एक बूढ़ी मां अपने बच्चे को लेकर राजा के महल के सामने आई और चिल्लाई, महाराज, हमें अन्न दो, पानी दो, हमारे बच्चे मर रहे हैं। पर राजा ने उसे दुत्कार दिया। उसने कहा, तुम लोग आलसी हो, इसलिए भूखे मर रहे हो, जाओ काम करो। पर सच तो यह था कि काम करने के लिए भी अब कुछ बचा नहीं था। सब कुछ नष्ट हो चुका था। इस अकाल ने राजा के महल को भी नहीं छोड़ा। महल में खाने पीने की कमी होने लगी। राजा ने अपने कोष को खोला तो देखा कि वहां का सारा धन गायब था। सोना चांदी सब गायब। राजा हैरान रह गया। उसने दरबारियों से पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। असल में दरबारी भी डर गए थे कि कहीं राजा उन पर ही शक न करे। अब राजा की स्थिति भी गरीबों जैसी हो गई। उसके पास खाने को कुछ नहीं था।
उसने अपने सिपाहियों से कहा कि विजयनगर से अनाज मंगाओ, पर विजयनगर में भी अकाल पड़ा हुआ था। वहां के लोगों ने कहा कि हमारे पास खुद के लिए नहीं है, राजा के लिए कहां से लाए। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने सेना को आदेश दिया कि विजयनगर पर हमला करो और जबरदस्ती अनाज लेकर आओ, पर सेना के सिपाही भी भूखे थे। उनमें से अधिकतर ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। राजा अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया। उसके पास न सेना थी, न धन, न अन्न। रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, स्वामी, अब समझ जाइए, यह सब आपके कर्मों का फल है। ईश्वर नाराज है, उनसे क्षमा मांगिए। पर राजा ने कहा, नहीं, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं राजा हूं। तभी अचानक महल के द्वार पर एक भिखारी आया। वह बहुत वृद्ध था, उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, राजा किसी से नहीं मिलते। पर भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, धर्मेंद्र प्रताप, बाहर निकलो। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरा महल गूंज उठा। राजा बाहर आया। उसने भिखारी को देखा और पहचान लिया कि यह वही साधु है जो पहले आया था। उसने कहा, तुम फिर आ गए, क्या चाहते हो? साधु बोला, महाराज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूं, क्या सुनोगे? राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानियों से कोई मतलब नहीं। पर साधु ने कहा, यह कहानी तुम्हारे अपने जीवन से जुड़ी हुई है। इसे सुनने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा स्थान क्या है। राजा के मन में थोड़ी जिज्ञासा जागी। उसने कहा, अच्छा, सुनाते हो तो सुनाओ। साधु ने कहानी शुरू की। प्राचीन काल में एक और राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था। वह प्रजा का पिता समान था। उसने कभी किसी पर अन्याय नहीं किया। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अपना सारा धन प्रजा में बांट दिया। जब वह भी कम पड़ा तो उसने देवताओं की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, प्रभु, मेरी प्रजा को अन्न जल दीजिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। शिव जी ने कहा, तुम स्वयं कुछ मांगो। राजा ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में भी इसी प्रजा का सेवक बनूं। शिव जी ने कहा, तथास्तु, पर तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हें अगले जन्म में थोड़ा दंड भोगना पड़ेगा। एक बार तुमने एक भिखारी को दान देने से इनकार कर दिया था। उस भिखारी ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम अहंकारी बन जाओगे, इसलिए अगले जन्म में तुम एक अहंकारी राजा बनोगे। पर जब तुम्हारी पत्नी की भक्ति से तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा और तुम फिर से वही दयालु सेवक बन जाओगे। और हे धर्मेंद्र प्रताप, वह राजा तुम ही हो। तुम्हारी वही पत्नी तुम्हारे साथ है जिसकी भक्ति के कारण तुम्हें यह ज्ञान मिल रहा है। अब चुनाव तुम्हें करना है। तुम इस अहंकार को पकड़े रहोगे या फिर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे? यह कहानी सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपने सारे कर्म याद आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने पाप किए हैं। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब मैं सब कुछ सुधार लूंगा। साधु ने कहा, अच्छा, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो तो इस पुष्प को अपने सिर पर धारण करो। यह कहकर साधु ने वही सुनहरा पुष्प फिर से निकाला। इस बार राजा ने हाथ जोड़कर पुष्प को स्वीकार किया और अपने सिर पर रख लिया। जैसे ही उसने पुष्प को सिर पर रखा, उसके सारे पाप धुल गए। उसका हृदय प्रकाश से भर गया। उसने देखा कि साधु के स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। वह फिर से उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, उठो राजन, अब तुम पवित्र हो, जाओ अपनी प्रजा की सेवा करो। इतना कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने तुरंत अपने सभी आदेश वापस ले लिए। उसने रत्नपुर और विजयनगर के लोगों को महल में बुलाया और सबके सामने क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, अब मैं तुम्हारा सेवक बनना चाहता हूं। उसने अपना सारा धन प्रजा में बांट दिया। उसने कैद में बंद सभी लोगों को मुक्त कर दिया। वीरेंद्र को भी छोड़ दिया गया और उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजा ने अपने महल को एक धर्मशाला में बदल दिया जहां गरीबों को भोजन और आश्रय मिलता। अकाल समाप्त हो गया। बारिश होने लगी। फसलें हरी भरी हो गईं। राज्य में फिर से सुख शांति का वातावरण बन गया। राजा
और रानी प्रजा के साथ मिलकर रहने लगे। राजा अब हर दिन मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता। उसने अपना नाम बदलकर धर्मेंद्र सेवक रख लिया और इस तरह रानी की भक्ति और महादेव की कृपा से एक अहंकारी राजा का कल्याण हुआ। सुनने वालों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती और ईश्वर की कृपा सब पर बरसती है। बस हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए और देखते ही देखते पूरा राज्य बदल गया। राजा धर्मेंद्र प्रताप अब धर्मेंद्र सेवक बन चुका था, परंतु प्रजा के मन में अभी भी एक डर बैठा हुआ था। क्या पता राजा फिर से वैसा ही बन जाए। इसीलिए राजा ने सबसे पहले यह काम किया कि वह खुद रत्नपुर गया, बिना किसी सैनिक के, बिना किसी ठाठ बाट के, साधारण वस्त्र पहनकर। जब वह रत्नपुर पहुंचा तो लोग डर गए। सबने सोचा कि शायद राजा फिर से कुछ नया कर लेगा, पर राजा ने सबसे पहले उसी बूढ़े किसान सुखराम के घर की ओर रुख किया। सुखराम उस समय अपनी पत्नी के पास बैठा था। उसकी पत्नी अब भी बीमार थी। राजा ने द्वार पर दस्तक दी। सुखराम ने दरवाजा खोला तो राजा को देखकर कांपने लगा। उसने सोचा कि शायद राजा उसे दंड देने आया है, पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, सुखराम, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। सुखराम हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा उससे क्षमा मांगेगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, महाराज, आप। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। राजा ने उसके चरण छू लिए। सुखराम ने झट से अपने पैर पीछे खींच लिए, पर राजा ने कहा, नहीं, तुम मेरे पिता समान हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। फिर राजा ने अपने साथ लाए हुए औषधियों का डिब्बा निकाला और सुखराम की पत्नी को दिया। उसने कहा, यह दिव्य औषधि है, इसे खाने से तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। सुखराम रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, आपने मेरा जीवन बचा लिया। राजा ने कहा, अब मुझे महाराज न कहो, मैं तुम्हारा सेवक हूं। इसके बाद राजा ने सुखराम के खेत में जाकर काम करना शुरू कर दिया। वह स्वयं हल चलाने लगा। पहले तो सुखराम ने मना किया, पर राजा नहीं माना। राजा ने कहा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारा खेत तैयार नहीं हो जाता। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। सब देखना चाहते थे कि क्या सचमुच राजा बदल गया है। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवक बोला, शायद यह कोई नया छल है, राजा हमें फंसाना चाहता है। पर एक बूढ़ी मां ने कहा, नहीं बेटा, देखो तो उसकी आंखों में पश्चाताप है। वह सच्चे मन से बदल गया है। राजा ने 3 दिन तक लगातार सुखराम के खेत में काम किया। उसने खुद बीज बोए, खुद पानी दिया। 3 दिन बाद जब खेत हरा भरा दिखने लगा तो राजा ने प्रसन्नता व्यक्त की। उसने सुखराम से कहा, अब मैं तुम्हारा ऋण उतार सका हूं। पर सुखराम ने कहा, महाराज, आपने मेरा आड़ नहीं, मेरा जीवन दान दिया है। राजा ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, तुम मुझे क्षमा कर दो, यही बड़ा दान है। इसके बाद राजा ने पूरे रत्नपुर गांव का दौरा किया। हर घर में गया। जहां किसी के पास खाने को नहीं था, वहां उसने अपने महल से अनाज भिजवाया। जहां किसी का घर टूटा फूटा था, वहां उसने मजदूर लगवाकर मरम्मत करवाई। उसने घोषणा की कि अब से रत्नपुर के लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। उनकी फसल पूरी तरह से उनकी होगी। यह सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सभी ने राजा को आशीर्वाद दिया, पर राजा ने कहा, मैं आशीर्वाद का पात्र नहीं हूं। मैं तो केवल अपने कर्मों का प्रायश्चित कर रहा हूं। अब राजा विजयनगर की ओर चला। विजयनगर के लोगों को जब पता चला कि राजा आ रहा है तो उन्हें भी डर लगा। पर राजा ने सबसे पहले कारागार का रुख किया। उसने वहां बंद सभी कैदियों को मुक्त कर दिया, उनसे क्षमा मांगी। फिर वह उस युवक वीरेंद्र के पास गया जिसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। वीरेंद्र अभी भी कारागार में ही था, क्योंकि उसे छोड़ने का आदेश अभी तक नहीं पहुंचा था। जब राजा ने उसे देखा तो उसके पैरों में गिर पड़ा। राजा ने कहा, वीरेंद्र, मैं तुम्हारी मां का हत्यारा हूं, मुझे दंड दो। वीरेंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि राजा ऐसा करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, अब मेरी मां नहीं है, दंड देकर भी आप उसे वापस नहीं ला सकते। राजा ने कहा, तुम सही कहते हो, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब से मैं तुम्हारी मां की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम मेरे पुत्र हो। वीरेंद्र ने कहा, महाराज,
मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं, पर एक शर्त पर। राजा ने कहा, कहो, क्या शर्त है? वीरेंद्र बोला, आप मुझे राज्य का मुख्यमंत्री बनाइए ताकि मैं प्रजा की सेवा कर सकूं। मैं सेना में नहीं, प्रशासन में काम करना चाहता हूं। राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वीरेंद्र को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे पुत्र और मेरे मुख्यमंत्री हो। इसके बाद राजा ने विजयनगर के मैदान में एक सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। राजा ने उनसे कहा, हे विजयनगर वासियों, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, तुम्हें गुलाम बनाकर रखा, तुम्हारे बच्चों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। अब से तुम आजाद हो। तुम्हें सेना में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो सेना में है वह चाहे तो वहां रह सकता है, चाहे तो वापस आ सकता है। तुम्हारे सभी कर माफ किए जाते हैं। यह सुनकर लोगों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। स्त्रियों ने आकाश में उल्लास से उछलकर आरती उतारी। पुरुषों ने राजा के गुणगान शुरू कर दिए। पर राजा ने कहा, मेरे गुण नहीं, भगवान के गुण गाओ, उनकी कृपा से मैं बदल सका। राजा ने विजयनगर में एक विशाल भोज का आयोजन करवाया। सभी को पेट भरकर भोजन दिया गया। राजा स्वयं लोगों के बीच बैठकर खाना खाया। उसने दासों से कहा कि वे भी आकर बैठे। पहले तो दास डरे, पर राजा के आग्रह पर वे भी बैठ गए। इस तरह राजा ने विजयनगर के लोगों का दिल जीत लिया। अब बारी थी स्वर्ग सुंदरमपुर की। राजा ने सोचा कि मैंने जो सबसे बड़ा पाप किया है वह है अपने महल का निर्माण गरीबों का शोषण करके। इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस महल को तोड़ देगा और उसकी जगह एक विशाल मंदिर बनवाएगा। पर रानी ने कहा, स्वामी, महल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे धर्मशाला और अनाथालय में बदल दे, गरीबों के लिए विद्यालय बनवाए। राजा को रानी की बात पसंद आई। उसने महल के एक हिस्से को धर्मशाला बनवा दिया, जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा थी। दूसरे हिस्से को अनाथालय बनवाया, जहां अनाथ बच्चों को पाला जाता था। तीसरे हिस्से को विद्यालय बनवाया, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। को विद्यालय बनवाया जहां सभी बच्चे मुफ्त शिक्षा पा सकते थे। राजा और रानी अब महल के एक छोटे से कक्ष में रहने लगे। उन्होंने सादा जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। राजा ने प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सबसे पहले मंदिर में पूजा करना शुरू किया। फिर वह नगर भ्रमण पर निकलता। जहां किसी को कोई समस्या होती वहीं बैठकर उसका निवारण करता। उसने एक नया न्याय व्यवस्था स्थापित की। अब प्रजा सीधे राजा के पास आकर न्याय मांग सकती थी। राजा ने अपने दरबारियों को भी सुधारने का प्रयास किया। जो दरबारी सच्चे मन से प्रजा की सेवा करना चाहते थे उन्हें उसने रख लिया। जो केवल चापलूसी करते थे उन्हें उसने विदा कर दिया। राजा ने वीरेंद्र को पूरा अधिकार दिया कि वह राज्य का प्रबंधन करे। वीरेंद्र ने बहुत ही कुशलता से काम किया। उसने कृषि के नए तरीके सिखाए, सिंचाई के नए साधन बनवाए। राज्य में खुशहाली लौट आई। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो राजा की परीक्षा की असली शुरुआत होनी थी। एक दिन राज्य में एक भयानक संकट आया। पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया। उसने सुना था कि धर्मेंद्र प्रताप कमजोर पड़ गया है और अब वह प्रजा की सेवा में लगा हुआ है। चंद्रगुप्त ने सोचा कि यह सही समय है इस राज्य को हड़पने का। उसने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। जब यह खबर राजा धर्मेंद्र सेवक को मिली तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अब युद्ध होगा और बहुत से लोग मारे जाएंगे। वह युद्ध नहीं चाहता था, पर चंद्रगुप्त ने कहला भेजा, या तो राज्य सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा ने एक सभा बुलाई। उसमें वीरेंद्र, सुखराम और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। राजा ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता। हमने अभी अभी सुख शांति प्राप्त की है। युद्ध से सब नष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र ने कहा, महाराज, कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है। हम आक्रमणकारी को रोकने के लिए तैयार हैं। पर राजा ने कहा, नहीं, हम शस्त्र नहीं, शास्त्र से लड़ेंगे। हम बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे। राजा ने चंद्रगुप्त को संदेश भेजा कि वह उससे मिलना चाहता है। चंद्रगुप्त ने स्वीकार कर लिया। दोनों राजाओं की मुलाकात सीमा पर हुई। चंद्रगुप्त ने देखा कि धर्मेंद्र सेवक के साथ केवल 10 सैनिक हैं। वह हंसा और बोला, तुम्हारी सेना कहां है? क्या तुम डर गए हो? धर्मेंद्र सेवक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं युद्ध नहीं,
शांति चाहता हूं। आप मेरे राज्य पर क्यों आक्रमण करना चाहते हैं? चंद्रगुप्त बोला, क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम प्रजा की सेवा में लगे हो। एक राजा का काम प्रजा की सेवा करना नहीं, प्रजा पर शासन करना है। धर्मेंद्र सेवक ने कहा, महाराज, आप गलत कह रहे हैं। राजा तो प्रजा का सेवक होता है। यदि वह प्रजा का शोषण करेगा तो एक दिन उसका पतन निश्चित है। मैंने स्वयं यह अनुभव किया है। चंद्रगुप्त ने कहा, मुझे तुम्हारे उपदेश नहीं चाहिए। या तो राज्य सौंप दो या युद्ध करो। धर्मेंद्र सेवक ने सोचा कि अब बातचीत से काम नहीं चलेगा, पर वह युद्ध नहीं चाहता था। उसने चंद्रगुप्त से कहा, महाराज, मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं। हम दोनों अकेले युद्ध करेंगे। यदि मैं हार गया तो मैं आपको राज्य सौंप दूंगा। यदि आप हार गए तो आप वापस चले जाएंगे। इससे हमारी सेनाओं का बलिदान नहीं होगा। चंद्रगुप्त को यह प्रस्ताव पसंद आया। वह स्वयं बहुत बलशाली था। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच युद्ध तय हुआ। जब यह खबर राज्य में फैली तो सभी लोग चिंतित हो गए। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, आप अकेले कैसे लड़ेंगे? चंद्रगुप्त तो बहुत शक्तिशाली है। पर राजा ने कहा, प्रिय, भगवान मेरे साथ हैं, मैं निडर हूं। युद्ध के दिन राजा ने प्रातःकाल विशेष पूजा की। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं युद्ध जीतने के लिए नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं। आप मेरी रक्षा करें। फिर वह साधारण वस्त्र पहनकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। चंद्रगुप्त सोने के कवच में सजा हुआ था। उसके हाथ में एक भारी तलवार थी। दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। चंद्रगुप्त ने पहला वार किया। राजा ने उसे चतुराई से बचा लिया। फिर चंद्रगुप्त ने लगातार वार किया। राजा केवल बचाव करता रहा। वह चंद्रगुप्त को घायल नहीं करना चाहता था, पर चंद्रगुप्त ने इसे कमजोरी समझा और भी आक्रामक हो गया। अचानक उसने एक ऐसा वार किया कि राजा का हथियार हाथ से छूट गया। चंद्रगुप्त ने कहा, अब तुम हार गए, आत्मसमर्पण कर दो। राजा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। राजा के सिर पर वह सुनहरा पुष्प प्रकट हो गया जो महादेव ने दिया था। उस पुष्प से एक तेज निकलकर चंद्रगुप्त की आंखों में पड़ा। चंद्रगुप्त अचानक अंधा हो गया। वह चिल्लाया, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, क्या हुआ? राजा ने तुरंत अपना हथियार उठाया, पर उसने वार नहीं किया। उसने चंद्रगुप्त की ओर बढ़कर कहा, महाराज, आप ठीक हैं? चंद्रगुप्त ने कहा, तुमने मुझे अंधा कर दिया। राजा ने कहा, नहीं महाराज, यह भगवान की इच्छा है। फिर राजा ने पुष्प को अपने हाथ में लिया और चंद्रगुप्त की आंखों पर रख दिया। तुरंत चंद्रगुप्त की दृष्टि वापस आ गई। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने कहा, यह भगवान शिव की कृपा है। वे हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं। चंद्रगुप्त ने राजा के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी महानता को नहीं पहचाना। तुम सचमुच एक महान राजा हो। राजा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, महाराज, आप भी महान हैं कि आपने अपनी गलती स्वीकार की। चंद्रगुप्त ने वचन दिया कि वह कभी भी इस राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा और दोनों राज्यों में मित्रता का समझौता किया गया। इस तरह बिना खून खराबे के युद्ध समाप्त हो गया। राजा की विजय हुई, पर वह विजय शस्त्र से नहीं, शांति और धर्म से हुई। जब राजा विजयी होकर लौटा तो पूरा राज्य उसका स्वागत करने के लिए तैयार था। लोगों ने फूल बरसाए, आरतियां उतारी, पर राजा ने कहा, यह विजय मेरी नहीं, भगवान की है। उसने सीधे मंदिर जाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया। उस रात राजा को फिर स्वप्न आया। महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने कहा, राजन, तुमने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, इससे हम प्रसन्न हैं। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पत्नी की भक्ति ने तुम्हारा उद्धार किया है। अब तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। माता पार्वती ने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारे कारण न केवल तुम्हारे पति का बल्कि पूरे राज्य का कल्याण हुआ है। रानी ने स्वप्न में ही उनके चरण पकड़ लिए और कहा, माता, आपकी कृपा से ही सब संभव हुआ। अगले दिन से राज्य में और भी सुख शांति छा गई। अब राजा पूरी तरह से भगवान के भक्त बन गए। उन्होंने राज्य के हर कोने में मंदिर बनवाए, विद्यालय खुलवाए, चिकित्सालय बनवाए। राज्य इतना समृद्ध हो गया
कि लोग दूर दूर से यहां आकर बसने लगे। राजा ने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी को अपने अपने ढंग से पूजा करने की स्वतंत्रता दी। उसने कभी किसी पर अपना धर्म नहीं थोपा। वीरेंद्र ने बहुत ही कुशलता से प्रशासन चलाया। सुखराम अब राज्य के कृषि मंत्री बन गए। उन्होंने नई नई कृषि तकनीकें सिखाईं। राज्य की उपज इतनी बढ़ गई कि अनाज का निर्यात होने लगा। राजा और रानी अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। एक दिन राजा ने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, वीरेंद्र, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनो। वीरेंद्र ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं। पर राजा ने आग्रह किया, तुम ही इस योग्य हो। तुमने प्रजा की सेवा की है, तुम न्यायप्रिय हो। आखिरकार वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। राजा ने एक विशाल समारोह में वीरेंद्र को राजा घोषित किया। स्वयं उसने वीरेंद्र के हाथों से राज तिलक करवाया। प्रजा ने नए राजा का स्वागत किया। राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी अब महल छोड़कर एक आश्रम में रहने लगे। वहां वे प्रतिदिन भगवान की पूजा अर्चना करते, योग करते और संतों का सत्संग करते। एक दिन जब राजा गहरे ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि महादेव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं। महादेव ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। तुमने अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर महादेव ने अपने हाथ से राजा के सिर पर आशीर्वाद दिया। अगले ही क्षण राजा के प्राण शरीर छोड़कर भगवान शिव में विलीन हो गए। रानी ने जब यह देखा तो वह भी ध्यानमग्न हो गईं। कुछ ही क्षणों में उनके भी प्राण निकल गए और वह माता पार्वती में विलीन हो गईं। जब लोगों ने देखा कि राजा रानी के नेत्र बंद हैं और उनके चेहरे पर दिव्य तेज है, तो समझ गए कि उन्होंने देह त्याग दी है। पूरे राज्य में शोक छा गया। पर तभी आकाशवाणी हुई, शोक मत करो, इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। यह दुहक का नहीं, उत्सव का अवसर है। लोगों ने राजा रानी का दाह संस्कार किया। उनकी अस्थियों को एक मंदिर में रखा गया जो आज भी उस स्थान पर है और लोग उनकी पूजा करते हैं। वीरेंद्र ने पूरी निष्ठा से राज्य चलाया। उसने राजा धर्मेंद्र सेवक की नीतियों को आगे बढ़ाया। राज्य सदैव सुख शांति से भरा रहा। और इस तरह समाप्त होती है यह कथा। परंतु सुनने वालों, कथा समाप्त हो सकती है पर उसकी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हम सबके जीवन में कभी ना कभी अहंकार आ ही जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हम सब कुछ हैं, पर यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति उसका सबसे बड़ा मित्र। रानी ने कभी हार नहीं मानी। उसने निरंतर भगवान की आराधना की और अंत में भगवान ने उसकी सुन ली। राजा ने भी जब पश्चाताप किया तो भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। इसलिए हमें कभी भी भगवान की शक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए। वे हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें पुकारने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमें प्रजा की सेवा करनी चाहिए। राजा हो या आम आदमी, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं आपको इस कथा का एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जब राजा ने भगवान शिव से क्षमा मांगी थी, तब भगवान ने उसे जो पुष्प दिया था वह कोई साधारण पुष्प नहीं था। वह तो भगवान शिव का करुणा पुष्प था। यह पुष्प उन्हें केवल उसी को देते हैं जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है। इस पुष्प की विशेषता यह है कि यह जिसके पास होता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उसके हृदय में करुणा जागृत होती है। राजा के पास यह पुष्प था, इसलिए उसने चंद्रगुप्त पर विजय पाई। परंतु इस पुष्प का एक और रहस्य है। यह पुष्प जिस स्थान पर रहता है वहां कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी युद्ध नहीं होता, सदैव सुख शांति बनी रहती है। राजा के देह त्यागने के बाद यह पुष्प कहां गया, क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए। जब राजा ने देह त्यागी तो वह पुष्प उनके साथ ही अदृश्य हो गया। पर वह पुष्प वास्तव में लुप्त नहीं हुआ। वह तो उस मंदिर में स्थापित हो गया जहां राजा रानी की अस्थियां रखी गई थीं। उस मंदिर में आज भी एक अद्भुत शक्ति है। जो भी सच्चे मन से वहां जाकर प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बीमार ठीक हो जाते हैं, निसंतान को संतान प्राप्त होती है, गरीब धनवान बन जाते हैं। पर एक शर्त है, वहां जो भी जाए उसे सच्चे मन से पश्चाताप करना होगा, अपने सारे पापों को स्वीकार करना होगा। तभी भगवान की कृपा होती है।
एक बार की बात है, एक बहुत ही लालची व्यापारी उस मंदिर में आया। उसने सुना था कि यहां मन्नत मांगने से धन की वर्षा होती है। उसने मन्नत मांगी कि यदि उसका व्यापार 4 गुना बढ़ जाए तो वह मंदिर को सोने से जड़ देगा। पर उसने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया। उसने तो केवल लालच में आकर मन्नत मांगी। क्या हुआ? उसका व्यापार नहीं बढ़ा, उल्टे उसका सारा धन डूब गया। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन वह फिर मंदिर आया और रोने लगा। उसने पुजारी से कहा, मेरी मन्नत पूरी क्यों नहीं हुई? पुजारी ने कहा, तुमने भगवान को लालच दिया। भगवान लालच से प्रसन्न नहीं होते, वे तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तुमने कभी अपने पापों का पश्चाताप किया? कभी उन लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें तुमने ठगा? व्यापारी ने सोचा, पुजारी सही कह रहा है। उसने तुरंत अपने सारे पापों को याद किया। उसने उन सभी लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने ठगा था। उसने अपना बचा खुचा धन भी लौटा दिया। फिर वह मंदिर में गया और सच्चे मन से पश्चाताप किया। क्या हुआ? अगले ही दिन उसे एक नया व्यापार मिला। उसने ईमानदारी से काम किया और धीरे धीरे वह फिर से समृद्ध हो गया। पर इस बार उसने मंदिर को सोने से जड़ने के बजाय एक विशाल अनाथालय बनवाया। उसने गरीबों को भोजन करवाया और तब जाकर उसका जीवन सफल हुआ। यही नहीं, एक बार एक युवक था जो बहुत घमंडी था। वह कुश्ती का बहुत बड़ा पहलवान था। उसने सैकड़ों युद्ध जीते थे। उसे अपने बल पर इतना घमंड हो गया कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन उसने मंदिर में आकर कहा, हे भगवान, मुझे इतना बल दो कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊं। उसकी प्रार्थना सुनकर मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, बल तो भगवान दे सकते हैं, पर पहले तुम अपने अहंकार को त्यागो। युवक ने पुजारी की बात नहीं मानी। वह चला गया। कुछ दिन बाद उसकी एक कुश्ती हुई। वह हार गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। वह फिर मंदिर आया और रोने लगा। उसने पुजारी से कहा, मैं हार गया, अब मैं क्या करूं? पुजारी ने कहा, अपने अहंकार का त्याग करो, भगवान के चरणों में सर रख दो। युवक ने वैसा ही किया। उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। अगली कुश्ती में उसने विजय प्राप्त की। पर अब उसमें घमंड नहीं था, वह विनम्र था। उसने अपनी जीत का श्रेय भगवान को दिया। इस तरह उस मंदिर में अनेक चमत्कार हुए। लोगों का विश्वास बढ़ता गया। पर कभी किसी ने उस मंदिर का दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि जो दुरुपयोग करने की कोशिश करता उसका अहंकार टूट जाता। एक बार तो एक डाकू ने मंदिर में लूटपाट करने की सोची। वह रात में मंदिर में घुसा, पर जैसे ही उसने मूर्ति के गहने छूने की कोशिश की, वह वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ पैर हिल नहीं सके। सुबह जब पुजारी आया तो उसने डाकू को वहां जड़ देखा। पुजारी ने डाकू से कहा, अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। डाकू ने रो रो कर पश्चाताप किया। उसने सारे पाप कबूल किए। तभी उसके हाथ पैरों में हलचल हुई और वह चलने फिरने लगा। उसने डाकू का जीवन त्याग दिया और मंदिर का एक सेवक बन गया। इस तरह उस मंदिर ने अनेक लोगों का जीवन बदल दिया। अब हम राजा धर्मेंद्र सेवक के राज्य की वर्तमान स्थिति की बात करें। आज भी वह राज्य समृद्ध है। वीरेंद्र के बाद उसका पुत्र राजा बना, फिर उसका पुत्र। इस तरह कई पीढ़ियों तक राज्य चलता रहा। हर राजा ने प्रजा की सेवा को ही सर्वोपरि माना। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ, सभी लोग सुखी रहे। आज वह राज्य एक आदर्श राज्य माना जाता है। लोग दूर दूर से वहां आकर बसते हैं और वह मंदिर आज भी विद्यमान है। लाखों लोग हर साल वहां दर्शन करने आते हैं। उन्हें लगता है कि राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी की आत्माएं आज भी उस मंदिर में निवास करती हैं और भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। उस पवित्र मंदिर की कथा, जहां राजा धर्मेंद्र सेवक और रानी की अस्थियां विराजमान है, वह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, एक जीवंत साक्षी है। उस मंदिर के निर्माण की कहानी भी अद्भुत है। जब राजा और रानी ने देह त्यागी तो वीरेंद्र ने प्रजा की इच्छा से एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। पर मंदिर कहां बने, इस प्रश्न ने सबको उलझन में डाल दिया। तब एक रात वीरेंद्र को स्वप्न आया। स्वप्न में राजा धर्मेंद्र सेवक प्रकट हुए और बोले, वीरेंद्र, मंदिर उस स्थान पर बनाना जहां तुम्हें एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हो। अगले दिन वीरेंद्र ने अपने मंत्रियों के साथ राज्य भ्रमण शुरू किया। वे कई स्थानों पर गए, पर कहीं भी शिवलिंग प्रकट नहीं हुआ। एक दिन
वे एक वन में पहुंचे। वह स्थान अत्यंत मनोरम था। एक झरना बह रहा था, पक्षी गा रहे थे और वातावरण में दिव्य शांति थी। वीरेंद्र ने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। जब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे तो अचानक भूमि से एक प्रकाश निकला। सभी हैरान रह गए। जब उन्होंने देखा तो वहां एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो रहा था। शिवलिंग से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी, मानो कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। वीरेंद्र ने तुरंत उस स्थान को चिन्हित किया और मंदिर निर्माण शुरू करवाया। मंदिर के निर्माण में 7 वर्ष लगे। 7 वर्षों तक हजारों कारीगरों ने दिन रात काम किया। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा गया। भीतरी दीवारों पर राजा और रानी के जीवन की घटनाओं को चित्रित किया गया। मुख्य गर्भगृह में राजा और रानी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं और उनके ठीक ऊपर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान किया गया। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण बनाया गया, जहां हजारों भक्त एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते थे। मंदिर के उद्घाटन के दिन एक महान समारोह हुआ। पूरे राज्य के लोग इकट्ठे हुए। विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। वीरेंद्र ने प्रथम पूजा की। जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। एक दिव्य गंध फैल गई। सभी ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह से एक स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा है। लोगों ने आनंद से नृत्य किया। उस दिन से वह मंदिर धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। समय बीतता गया। वीरेंद्र ने 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके शासनकाल में राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। विज्ञान, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। वीरेंद्र ने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया, जहां हजारों ग्रंथ संग्रहित थे। उसने चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया। राज्य के वैद्यों ने अनेक नई औषधियों का आविष्कार किया। कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति आई। नई सिंचाई प्रणालियां विकसित की गईं। राज्य की समृद्धि देखकर पड़ोसी राज्य भी प्रभावित हुए। कई राजाओं ने वीरेंद्र से मित्रता की और व्यापारिक समझौते किए। वीरेंद्र के बाद उसका पुत्र राजा बना। उसका नाम था ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र अपने पिता से भी अधिक विद्वान था। उसने राज्य में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। हर गांव में एक विद्यालय खुलवाया। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उसने कहा, यदि एक लड़के को शिक्षित किया जाएगा तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होगा, पर यदि एक लड़की को शिक्षित किया जाएगा तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ज्ञानेंद्र ने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के पास एक विशाल गुरुकुल की स्थापना की। वहां बच्चों को न केवल पढ़ाई बल्कि योग, ध्यान और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल से निकले हजारों विद्यार्थी राज्य के विभिन्न पदों पर सेवा करते थे। एक बार ज्ञानेंद्र के राज्य में एक भयंकर महामारी फैली। हजारों लोग बीमार पड़ गए। वैद्यों ने बहुत प्रयास किए, पर महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब ज्ञानेंद्र ने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करवाया। 7 दिन और 7 रात तक अखंड रुद्राभिषेक चला। 8वें दिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर से निकलकर एक दिव्य ज्योति पूरे राज्य में फैल गई। जहां जहां वह ज्योति पहुंची, वहां की वायु शुद्ध हो गई। बीमार लोग ठीक होने लगे। महामारी समाप्त हो गई। लोगों ने इसे भगवान शिव और राजा धर्मेंद्र सेवक की कृपा माना। उस दिन से हर वर्ष उस तिथि पर एक उत्सव मनाया जाने लगा, जिसे ज्योतिर्मय पर्व कहा जाता है। कई पीढ़ियां बीत गईं। राजा बदलते गए, पर राज्य की मूल नीति नहीं बदली। हर राजा ने प्रजा की सेवा को प्राथमिकता दी। धर्मेंद्रेश्वर मंदिर राज्य की आत्मा बन गया। मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि सामाजिक कार्यों का केंद्र भी था। मंदिर की आय से अनाथालय, वृद्धाश्रम, चिकित्सालय चलाए जाते थे। मंदिर के पास एक विशाल अन्न क्षेत्र था, जहां हर दिन हजारों गरीबों को भोजन दिया जाता था। मंदिर के सेवकों में केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी जातियों के लोग शामिल थे। मंदिर में सभी के लिए द्वार खुले थे। एक समय ऐसा भी आया जब एक विदेशी आक्रमणकारी ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह आक्रमणकारी बहुत क्रूर था। उसने कई राज्य जीत लिए थे और उनके मंदिरों को तोड़ दिया था। जब उसने धर्मेंद्रेश्वर मंदिर के बारे में सुना तो वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उस समय राज्य का राजा था वीरवर्मन। वीरवर्मन एक वीर योद्धा था। उसने आक्रमणकारी का सामना करने का निर्णय लिया, पर उसकी सेना आक्रमणकारी की सेना के सामने छोटी थी।
वीरवर्मन ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे राजा धर्मेंद्र सेवक, हे भगवान शिव, इस मंदिर की रक्षा करें। फिर वह युद्ध